महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद हस्तिनापुर समृद्धि और न्याय के पथ पर अग्रसर था। लेकिन समय का चक्र घूमता रहता है और धीरे धीरे कलयुग का आगमन हुआ। इस समय अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। वे एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। किंतु कलयुग के प्रभाव से अधर्म धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते एक घने जंगल में पहुंच गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वो ऋषि तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्होंने राजा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षा से कुपित होकर परीक्षित ने निकट पड़े एक मृत सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। यह कार्य एक महापाप था। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस घटना का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दिया। 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये सुनकर परीक्षित घबरा गए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने राज्य के सभी विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। कुछ समय पहले परीक्षित ने एक और घटना देखी थी। एक बार वे भ्रमण के दौरान एक अजीब दृश्य के साक्षी बने। एक शक्तिशाली व्यक्ति, जिसका रूप अत्यंत भयावह था, एक नंदी बैल को लाठियों से मार रहा था। पास में एक स्त्री बैठी थी जो विलाप कर रही थी। परीक्षित ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इस निर्दोष बैल को क्यों मार रहे हो? वो व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, मैं कलयुग हूं। ये बैल धर्म का प्रतीक है और ये स्त्री मां पृथ्वी है। मैं धर्म को समाप्त कर अधर्म को स्थापित करना चाहता हूं। परीक्षित को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम्हारा अधर्म समाप्त हो जाए। कलयुग भयभीत हो गया और राजा से प्रार्थना करने लगा, मुझे मारना उचित नहीं है, क्योंकि मैं भी सृष्टि के चक्र का एक भाग हूं। यदि आप मुझे जीवन दान देंगे तो मैं केवल उन्हीं स्थानों पर निवास करूंगा जहां अधर्म और पाप होंगे। राजा परीक्षित ने विचार किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान प्रदान करता हूं, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पी जाती है, जहां हिंसा होती है और जहां स्वर्ण के प्रति लालच होता है। कलयुग ने राजा को धन्यवाद दिया, परंतु उसने एक चाल चली। उसने परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास कर लिया। इसके कारण परीक्षित के भीतर धीरे धीरे अहंकार और क्रोध बढ़ने लगे और इसी के प्रभाव में उन्होंने ऋषि को अपमानित किया, जिसके कारण उन्हें शाप मिला। राजा परीक्षित की मृत्यु का समय निकट आ चुका था। तक्षक नाग को बुलाया गया और उसने अपने विष से परीक्षित को समाप्त कर दिया। इस घटना के बाद परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली कि वे समस्त नागों का नाश कर देंगे। उन्होंने सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हजारों नाग जलकर भस्म हो गए। परंतु तभी एक बालक, आस्तिक ऋषि, वहां आया और उसने राजा जन्मेजय को समझाया कि प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। आस्तिक ऋषि के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञ को रोक दिया और नाग जाति का संहार समाप्त किया। उसी समय एक और अद्भुत घटना घटी। एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा, जिसका जन्म काल अशुभ माना गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अपने माता पिता के लिए अशुभ होगा। भयभीत होकर उसके माता पिता ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में प्रवाहित होते हुए वो एक विशाल मछली के पेट में चला गया। वर्षों तक वो बालक मछली के अंदर रहा, परंतु संयोगवश एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक रहस्यमयी योग विद्या की चर्चा कर रहे थे। उसी समय वो मछली वहां पहुंची और बालक ने योग विद्या को सुन लिया। कुछ वर्षों बाद जब एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसे चीरा तो सभी चकित रह गए। अंदर से एक बालक निकला जो दिव्य तेज से चमक रहा था। यही बालक आगे चलकर
मत्स्येंद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कठिन तपस्या की और योग विद्या में महान सिद्धि प्राप्त की। मत्स्येंद्रनाथ ने समस्त संसार को योग का संदेश दिया और लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि युग कोई भी हो, व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर जीवन जीना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कलयुग का प्रभाव भले ही प्रबल हो, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलता है वो कभी अधर्म के प्रभाव में नहीं आता। उनकी शिक्षाओं ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और वे पूरे भारत में एक महान संत के रूप में पूजे जाने लगे।